तुम बहुत ही काबिल इंसान हो। मैं तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। तुम सबकी जिंदगी, तुम्हारी माँ की जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारी बाप की, तुम्हारे बच्चों की, सबकी जिंदगी बदलने वाली है। पूरी दुनिया तुम सबको देखेगी पूरे सम्मान के साथ। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं थंगालान फिल्म की, जो बहुत सुपरहिट फिल्म है। मूल निवासी बहुजन समाज की हिस्ट्री पर पूरी फिल्म है, जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जन समर्थन मिला है। पूरे देश से बहुत सराहाया गया है फिल्म को। तो हम आपको इस एपिसोड में वही बताने वाले हैं। थंगालान, अनुवाद सन ऑफ गोल्ड 2024 में रिलीज होने वाली तमिल भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो रिलीज हो चुकी है, जिसका निर्देशन पार रंजीत ने किया है, जिन्होंने तमिल प्रभा अजगिया पेरियावन के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी। इसे स्टूडियो ग्रीन और नीलम प्रोडक्शन के तहत के ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में विक्रम ने पार्वती थिरुवोथी, मालविका मोहनन, डैनियल कैल्टाग्राने, वसुपति और हरिकृष्णन के साथ 5 भूमिकाएं निभाई हैं। ब्रिटिश राज के दौर में एक उग्र आदिवासी नेता एक स्पष्ट जादूगरनी को रोकने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वह अपने गांव में सोने का पता लगाने में एक ब्रिटिश जनरल की सहायता करने पर उसका क्रोध अर्जित करता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा दिसंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक चान 61 के तहत की गई थी, क्योंकि यह मुख्य अभिनेता के रूप में विक्रम की 61वीं फिल्म है, और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी। इसे कई चरणों में छिटपुट रूप से शूट किया गया था और जुलाई 2023 की शुरुआत तक पूरा किया गया। फिल्मांकन स्थानों में चेन्नई, आंध्र प्रदेश, मदुरई, कर्नाटक शामिल थे। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है, छायांकन ए किशोर कुमार ने किया है, और संपादन सेल्वा आरके ने किया है। थंगालन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मानक 3D और EPIQ प्रारूपों में 15 अगस्त 2024 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली समीक्षा मिली, जिन्होंने मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से विक्रम, पार्वती थिरुवोथी और डैनियल कैल्टाग्रोन और जीवी प्रकाश कुमार के बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की, लेकिन ऐतिहासिक अशुद्धियां, दृश्य प्रभावों, पटकथा और लेखन की आलोचना भी हुई। हिंदी संस्करण 30 अगस्त 2024 को रिलीज किया गया और सकारात्मक प्रचार के बाद स्क्रीन संख्या में वृद्धि के बाद स्लीपर हिट के रूप में उभरा। तो साथियों, जो ये थंगालन जो फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतना पुराने इतिहास को दिखाया है। मूल निवासी और बहुजन से जुड़े जो लोग हैं उनके, और जो इसमें जो डायरेक्टर हैं, वो अक्सर पार रंजीत जो डायरेक्टर हैं, वो अक्सर बहुजन के मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से फिल्मों के माध्यम से उठाते हैं, और एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है उनका। और ये अपना साउथ इंडिया से पार रंजीत जो डायरेक्टर हैं बिलोंग करते हैं, चेन्नई से हैं, मद्रास से। तो और बाकी आप कुछ फिल्म के बहुत जो बेहतरीन सीन हैं, हम इसमें आपको दिखाने की कोशिश दिखाएंगे। आप इस फिल्म को YouTube पर देख लें, अगर सिनेमा पे शायद वहाँ अवेलेबल नहीं है आपके क्षेत्र में या आपके सिटी में, तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पार रंजीत का, जो मूल निवासियों के, वंचितों के, महिलाओं के मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं। एक बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि मैं इस लाइन में लगभग 89 से
लगभग मतलब 34-35 साल मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में हो गया। एक बड़ा पैसा लगता है और उसके रिटर्न आने की उम्मीद भी ना के बराबर होती है, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे बहुजन समाज के वंचित मूल निवासी जो व्यूअर्स हैं, उनके बाद बहुत इतना पैसा नहीं होता है कई बार कि वो जाएं सिनेमा पे देखें। तो यूट्यूब आजकल एक फ्री का माध्यम है, वहां पर आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें बड़ा लॉस उठाया हूं। मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक जय भीम सॉन्ग बनाया, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ, लेकिन मात्र 1 लाख 1.25 लाख के करीब लोगों ने देखा, जिससे यूट्यूब से मेरी इनकम मात्र 2700-2800 रुपए के करीब आई। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा जोखिम है। उसमें क्या है कि हमारा जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, वो आर्थिक स्ट्रांग नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट पर हमको किसी तरह का सपोर्ट कर पाए या करें। क्योंकि मैं और फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जो बाबा साहब के पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई फिल्म है, जातिवाद संकल्प भूमि। जो बाबा साहब का जिस तरह से वहाँ बड़ौदा के स्टेट में जब वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गायकवाड़ महाराजा जो थे उनकी स्टेट में जब नौकरी करने आए, तो उनको घर नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक धर्मशाला में सहारा लिया। तो वहाँ के ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने, जातिवादी आतंकियों ने वहां से भी उनका सामान फेंक दिया था। और जो मैंने जो शॉर्ट फिल्म बनाया है वो मेरी जिंदगी के ऊपर है। दिल्ली जैसे शहर में अगर कहते हैं आप बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं और उनकी स्टैचू आप अपने घर में लगाएंगे, तो आप सोचिए कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में और एक अच्छे पॉश एरिया में, अच्छे एरिया में रहना चाहते हैं आप, तो वहां एक किराए का घर नहीं मिलता है। मुझे 6 से 7 डीलर तक ये कहने लगे कि आप ये बताते ही क्यों हैं कि आप अंबेडकरवादी हैं। तो मैं अपने जमीर को नहीं बेच सकता, इसलिए मैं जब भी घर ढूंढ रहा था डीलर के थ्रू, प्रॉपर डीलर के थ्रू, तो मैं ये बात जब बताता था तो वो आनाकानी करके कुछ बहाना मार करके और जो ऑनर थे मुझे घर देने से इनकार करते रहे। तो उसी पर मेरी इस सच्ची घटना के ऊपर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया, उसको भी आप हमारे चैनल पे देखने का काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और खास तौर से जो हमारा चैनल है, मेरा जो उद्देश्य जो है चैनल को क्रिएट करने का, वो खास तौर से बहुजन समाज या महिलाओं पर, वंचितों पर जो एट्रोसिटीज होती हैं, जातिवादी घटनाएं जो होती हैं, जातिवादी अत्याचार जो होता है, कि जैसे कहीं बारात नहीं चढ़ने देना है, कई रेप केस हैं या छेड़ाखानी किसी बहन बेटी के साथ होती है, उस पर हम वहाँ के डीएम, एसएसपी, एसपी, एसएचओ को बात करके उसमें भी हम जस्टिस दिलाने का काम करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी घटना है तो हमारे चैनल पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप जरूर हमें फ़ोन करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस घटना में हम आपको एटलीस्ट न्याय दिला पाएं। और साथियों, ये आपको सोचना है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हम समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्वांटिटी में हम समाज को जस्टिस दिलाने का काम कर पाएंगे। और हो सके तो आप चैनल को आर्थिक सहयोग भी जरूर करें, क्योंकि लगभग ये मेरा जितना बड़ा स्टूडियो है, जितना बड़ा सेटअप है, ये चैनल चलाने के लिए लगभग हर महीने का 50-60 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चाहे छोटा करें या बड़े रूप में करें, किसी न किसी रूप में आप आर्थिक सहयोग भी हमारे चैनल को करते रहें। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं अभी थंगलान फिल्म की, जो जिसके डायरेक्टर हैं पा रंजीत, साउथ से, मद्रास से हैं, और बहुजन मूल निवासी वंचित बहुजन महापुरुषों पर वो इतना बेहतरीन तरीके से फिल्में बनाते हैं कि पूरा इतिहास आपको उनकी फिल्मों में देखने को मिलेगा। इससे पहले भी वो इस तरह की कई फिल्में प्रोड्यूस डायरेक्ट कर चुके हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हूं फिल्म थंगलान की, जिसका मैं आपको अभी पूरा थंगलान किस तरह से पूरी फिल्म को शूट किया गया वो आपको मैं बता चुका हूं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि फिल्म की स्टोरी है क्या। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं। 1850 ईस्वी में उत्तरी
अर्काट के वैपुर गांव में 1850 ईस्वी में उत्तरी अर्काट के वैपुर गांव में थंगलन अपनी पत्नी गंगम्मा और अपने बच्चों के साथ रहते हैं। गांव के मुखिया और एक जमींदार के रूप में उनका बहुत सम्मान किया जाता है, जबकि उनके ज्यादातर साथी ग्रामीण जमींदार की जमीन पर बंधुआ मजदूर हैं। थंगलन अक्सर अपने बच्चों को सोते समय कहानियां सुनाते हैं और एक रात वे नागर जनजाति की एक महिला आरती के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक जादूगरनी थी और घने जंगलों में जमीन की रक्षक थी। थंगलन के परदादा कादियान पोन्नार नदी के रेत से सोना निकालने में कुशल जनजाति से थे। जब एक राजा उस क्षेत्र से गुजरते हुए पहाड़ की सोने की नसों को खोज करता है तो वह सोना वापस पाने के लिए काद्यान की विशेषता की तलाश करता है। हालांकि आरती ने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सांपों सहित बाधाएं खड़ी कर दी थी। काद्यान ने शुरू में राजा की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे वादा किया गया कि उसके पूर्वजों ने राजा के पूर्वजों के हाथों जो जमीन खो दी थी उसे ब्राह्मणों को उपहार में दे दिया गया था। काद्यान आखिर मान गया, लेकिन राजा ने पाया कि बरामद सोने की चट्टानें नकली थीं और इसका श्रेय आरती के जादू को दिया। क्रोधित होकर राजा ने एक ब्राह्मण पुजारी के कहने पर बुद्ध की मूर्ति का सर काट दिया, जिसने बुद्ध को एक जादूगर बताया। आरती और कादियान के आदमियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप काद्यान ने आरती का पेट चीर दिया, जिससे खून की एक धार बह निकली जो जमीन पर बह गई और रेत को सोने में बदल गई। गंगम्मा थंगलन की कहानी सुनाने में बाधा डालती है क्योंकि उनके बच्चे पहले ही सो चुके हैं। थंगलन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में जमींदार के आदमियों ने खेत की उपज में आग लगा दी, जिससे थंगलन करों का भुगतान करने में असमर्थ हो गया। परिणाम स्वरूप उसकी जमीन जमींदार को हस्तांतरित कर दी जाती है और थंगलन और उसके परिवार को ऋण बंधन में बंधना पड़ता है। इस बीच ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड क्लेमेंट सोने की तलाश में जयपुर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि गांव वालों के पास सोने का पता लगाने के लिए पुश्तैनी विशेषज्ञता है। गांव वाले आरती से डरते हैं, लेकिन थंगलन, उसका बेटा अशोकन, साथ ही गांव वाले वर्धन और रामानुज के एक भक्त गेंगू पत्थर और कुछ अन्य लोग उत्तर पश्चिम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। थंगलन को आरती की उपस्थिति का भ्रम होने लगता है, जो उसे जंगल से दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन वह नदी, काले पत्थर, रेत के तूफान और सांपों जैसी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ता है। बिजली गिरने से बनी खाई में पहुंचने पर अशोकन को सिर कटी हुई बुद्ध की मूर्ति मिलती है और आरती उसे पानी के नीचे से डराती है। निडर होकर वे मूर्ति के बचे हुए अवशेषों को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके नीचे सोने के निशान हैं। हालांकि सोने की निकासी के दौरान क्लेमेंट के बेटे पर बिजली गिरती है। क्लेमेंट किसी भी कीमत पर सोने के अयस्क को खोजने की कसम खाता है। थंगलन को साइट पर ले जाने और अपने बेटे के कपड़े उपहार में देने के लिए धन्यवाद देता है। क्लेमेंट दैनिक मजदूरी भी प्रदान करता है, जबकि थंगलन बेहतर वेतन और सम्मान का दावा करते हुए गांव लौटता है। वह गांव की महिलाओं को ब्लाउज उपहार में देता है, उन्हें सोने के खनन प्रयास में शामिल होने के लिए लुभाता है। महिलाओं सहित पूरा गांव बंजर जंगल की ओर निकल पड़ता है, केवल अपने साथी ग्रामीणों से मिलने के लिए, जो ब्रिटिश और भारतीय बिचौलियों द्वारा शोषण किए जाने के लिए विलाप करते हैं, जिन्होंने उन्हें जरूरतों से वंचित कर दिया था, क्योंकि उन्हें अब तक केवल कुछ लोहे
और चांदी के अयस्क ही मिले थे। अशोकन के आरती से ग्रसित होने और समूह को खनन कार्य छोड़ने और अपने गांव वापस लौटने की चेतावनी देने के बावजूद थंगलन उसी स्थान पर सोने की खोज में दृढ़ रहता है। हालांकि थंगलन को अपना सपना याद आता है और उसे अपने सपने में दिखाई गई चट्टान से मेल खाती एक छोटी चट्टान मिलती है जो पास में ही जमा हुए पत्थरों को खोदने पर जोर देती है। तो साथियों, इतना पुराना इतिहास को खोजकर पा रंजीत ने जो फिल्म बनाने का काम किया है, बहुत ही तारीफ है। हाँ, लेकिन उस पर सांपों ने हमला कर दिया, जिसमें से एक ने उसकी छोटी बेटी को बुरी तरह से काट लिया और आरती के हस्तक्षेप से थंगलन उसे बचाने से बच जाता है। भोजन, वेतन और सुविधाओं की कमी के बावजूद क्लेमेंट थंगलन की मदद से काम जारी रखता है और उन्हें एक गहरी पर्याप्त खदान मिलती है। जैसे ही वे उसमें प्रवेश करते हैं, थंगलन अपने सपने के समान एक जगह को पहचानता है और सोने की धारियां पाता है। इसके बाद होने वाली अराजकता में अंग्रेज सोने को अपना बताते हैं, जिससे लड़ाई होती है, जिसमें अरासानी को गोली मार दी जाती है। हालांकि सोने के पत्थर आरती के जादू की बदौलत महज मिट्टी के होते हैं। उनकी बस्तियां आग में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उन्हें खनन जारी रखने की उम्मीद मिलती है। भूख से मर रही आबादी एक भैंस को देखती है, जिसे थंगलन आरती की याद दिलाता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वे सभी उसे खा जाते हैं। बाद में वह समूह को एक गहराई से खुदाई करने के लिए प्रेरित करता है, जहां आरती अपने वर्तमान जन्म में अपने आदमियों के साथ दिखाई देती है और उन पर बेरहमी से हमला करती है। आरती अपने जादू का उपयोग करके थंगलन को वश में करती है और उसके पिछले जन्मों को प्रकट करती है। थंगलन को याद है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक आदिवासी राजा अरसन आरन उनकी पत्नी आरती थे, जो मिलकर भूमि के संसाधनों, मुख्य रूप से सोने की रक्षा करते थे। आरती ने भूमि की रक्षा की, जबकि आरन ने अतिक्रमणकारियों से लड़ने के लिए प्रस्थान किया, लेकिन पराजित हो गया और अपने बाद के जन्मों में आदि मुनि कदयान नागा मुनि के रूप में वह प्रमुख समुदायों का गुलाम बन गया। भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा उसे और उसके आदमियों को अपने उत्पीड़कों के लिए श्रम करने और सोना निकालने के लिए मजबूर किया गया। तो साथियों, आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? आप इसको जरूर देखें और पा रंजीत को हम बार बार पुनः धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के बहुजनों के, मूल निवासियों के, वंचितों के, महिलाओं के इतिहासों पर इतना फिल्म बनाना एक बड़ा पैसा खर्च होता है। जोखिम उठाना एक बहुत ही बड़ा और साहसपूर्ण काम है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ताकि आप अपने पुराने इतिहास को जान पाएं। और जिस तरह से हमारा चैनल बहुजन महिलाओं पर अत्याचार पर काम करता है, ऐसी कोई घटना हो तो आप जरूर, हमारे चैनल के नंबर दिए हुए हैं, आप हमें जरूर बताएं। और हो सके जो लोग कर सकते हैं, पे बैक टू सोसाइटी, आर्थिक सहयोग करने की भी कोशिश करें चैनल को, ताकि हम इसी तरह से बहुजन से जुड़े मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहें और कोई भी एट्रोसिटीज हो उस पर हम न्याय दिलाने के लिए काम करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में
जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।